कुंभकर्ण के किरदार में मुस्लिम समुदाय के अकबर खान जी कई वर्षों से अभिनय कर रहे हैं। भी आप तीनों पुतले देख रहे हैं, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का और ताड़िका का। ये पुतले जो है सब बच्चों द्वारा निर्माणित किए जाते हैं। तो इसमें मैंने कुंभकर्ण और ताड़िका का फेस मैंने बनाया है इसमें। इसका जो चेहरा होने का कैसे ट्रेनिंग वगैरह दी या ऐसे ही आप? ट्रेनिंग नहीं, हमने सारे अपने बड़े रावण के पुतले को कई वर्षों से सजीव चित्रण दे रहे श्री कल्लूराम वाल्मीकि जी से हमने एक खास बातचीत की। ये तो लगभग यहाँ से 50 साल हो गए काम करते। 127 वर्षों से यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें 100 वर्षों से लगभग पुतले यहाँ बन रहे हैं। ये हम सुनते थे अपने बुजुर्गों से। पुराल के बनने वाले थे और एक कुर्सी बनाने वाले थे। उस समय पुतले की कीमत 50 रुपये में बन जाता था एक पुतला। दशहरा विजयादशमी का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा के नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन से जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। पिथौरागढ़ में 147 साल से रामलीला का आयोजन बदस्तूर जारी है। ऐसे में इन त्योहारों को लेकर दोनों धर्मों की एकता भी हर साल दिखाई देती है। असल में देखा जाए तो धर्म का अर्थ ही है धारण करना। यह बात पिथौरागढ़ के लोग अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि यहाँ दिवाली हो या फिर होली, दोनों ही हिंदू त्योहारों में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग खासे उत्साह के साथ हिस्सेदारी करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि पुरानी बाजार पर मंदिर और मस्जिद की दीवार भी एक ही है। इस बात का अंदाजा सदर रामलीला में कुंभकर्ण के किरदार में मुस्लिम समुदाय के अकबर खान जी कई वर्षों से अभिनय कर रहे हैं। और नवरात्रि की 10वीं तिथि यानी कि दशहरा को रामलीला मंचन का अंतिम दिन होता है। उसी दिन रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं। आइए हम भी जानते हैं पिथौरागढ़ में इन पुतलों का रहस्य क्या है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस बात को सही साबित कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दशहरे के पुतले बनाने वाले कलाकार। यहाँ सालों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रावण के पुतले बनाते आ रहे हैं। दोनों धर्मों के लोग पुतले बनाकर जहां इंसानी रिश्तों की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं मजहबी एकता का संदेश भी दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में दशहरे के लिए पुतला बनाने की परंपरा 1999 में बंद हो गई थी, लेकिन साल 2017 में इस परंपरा को फिर से शुरू किया गया। पुराने बाजार में रहने वाले हिंदू मुस्लिम युवाओं ने 18 साल के बाद फिर से मेघनाथ का पुतला बनाकर इस परंपरा को जीवित किया। तब से लेकर अब तक रावण, मेघनाथ, ताड़का और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ हर साल बनते हैं। मुस्लिम समाज के लोग खुलकर पुतले बनाने के काम में शिरकत करते हैं। रामलीला के आगाज के साथ ही यहाँ पुतला बनाने का काम शुरू हो जाता है। यह सब मुमकिन किया पुतला निर्माण कमेटी के अध्यक्ष अकबर खान ने। उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए 2017 से सभी लोग मिलकर दशहरे के लिए पुतले बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज में एकता का संदेश भी उनके द्वारा दिया जाता है। आइए जानते हैं उन्हीं से उन्हीं की जुबानी। ये पुतले जो हैं आपका
श्राद्ध के एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। अच्छा, वो कितना टाइम लग जाता है इनको बनाने में लगभग 25 दिन का टाइम लगता है। 25 दिन का टाइम लगता है। तो आप ही लोग इसको बनाते हैं? पुरानी बाजार में छोटे से छोटे बच्चे और ज़्यादा कलाकार हैं। और जितने भी आप तीनों पुतले देख रहे हैं, एक मेघनाथ का, एक कुंभकर्ण का और एक ताड़िका का, ये पुतले जो है सब बच्चों द्वारा निर्माणित किए जाते हैं। तो कितने फीट की होंगे ये लगभग मेघनाथ जो है 14 फीट का है और कुंभकर्ण करीब 13 फीट का है और ताड़िका भी लगभग 13 फीट की है। अच्छा, तो रावण का पुतला नहीं बना रहा? रावण का पुतला ऊपर रामलीला कमेटी वाले बनाते हैं। अच्छा, रामलीला में सदर की तो 3 यहाँ से जाते हैं? हाँ, ये पुतले भी यहाँ से बन करके वहीं जाते हैं। कितने सालों से इनका इतिहास जो पिथौरागढ़ के लिए? पिथौरागढ़ में इसका इतिहास जो है 127 साल हो गए इस पिथौरागढ़ की सदर की रामलीला को। 127 सालों से जो है हमारे बुजुर्ग जो पुरानी बाजार के लोग थे पहले, उन लोग इस पुतले का निर्माण किया करते थे। सन 1999 में इस पुतले का निर्माण होना बंद कर दिया गया था, जिससे कि युवाओं ने दोबारा से हामी भरी और 2017 में पुतलों का निर्माण दोबारा करना शुरू किया, जिससे 2017 से लगातार यहाँ पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। इन पुतलों के निर्माण में हर उम्र के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। इसी क्रम में हमने बात की एक विद्यालयी छात्र से जो इन पुतलों के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे। मेरा नाम शुभम है, मैं पुरानी बाजार पिथौरागढ़ से ही हूँ और मैं 2017 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। 2017 से मैंने इसमें जुड़ के अपनी टीम एक एकत्र करी है। टीम पूरा पुतला कमेटी है और हमारे से इसमें बड़े सयाने लोग, बड़े हमारे गाइडेंस में हम काम करते हैं। और जो ये मैं भी 7 सालों से जुड़ा हूँ। 7 सालों में मैंने काफ़ी कुछ अनुभव किया है इसमें, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इसमें। और पिछले साल से मुझे इसमें 2 बार चेहरे बनाने का मौका मिला है। तो इसमें मैंने कुंभकर्ण और ताड़िका का मैंने बनाया है इसमें। तो इसका जो चेहरा होने का कैसे ट्रेनिंग वगैरह दी या ऐसे ही आप? ट्रेनिंग नहीं, हमने साथ अपने बड़ों से देख के सीख रखा है। अच्छा। तो पिछले साल से मुझे मौका मिला इसमें 2 बार। तो फेस बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं आप? इसमें हमने अखबार और आटे की लई बनती है उसका, इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि पूरा मेन काम इसका सूखने का यही है, ऐसी है। ये सूखता है तो हमारा सारा काम हो जाता है। बाकी तो हम ये बना ही देते हैं, स्ट्रक्चर हम एकदम से तैयार कर देते हैं। जो मेन काम रहता है वो फेस का ही रहता है। वो बनाने में काफ़ी दिक्कत भी आती है, बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा इस पुतलों को बनाने में? ये हम लोग श्राद्ध से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट श्राद्ध से हमारा स्ट्रक्चर रामलीला मैदान से यहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम सीधे इसमें कार्रवाई शुरू कर देते हैं और करते करते ये लास्ट दिन तक काम चलता है। आज फाइनल टच है, इस वजह से हम लोग सब इकट्ठा होकर हमको 12 बजे तक हम लोग किसी भी हालत में इसको स्टेशन में खड़ा करना है ताकि आने वाली जनता भी देखे। तो उसके अभी वैसे आप करते क्या हैं? मैं वो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हम लोग अब पुरानी बाजार से निकल पड़े हैं सदर रामलीला मैदान की ओर, जहां हो रहा था रावण का पुतला तैयार। रावण के पुतले को कई वर्षों से सजीव चित्रण दे रहे श्री कल्लूराम वाल्मीकि जी से हमने एक खास बातचीत की। ये तो लगभग यहाँ से 50 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा, 50 साल से आप मुखौटे बनाने हैं और चेहरे बनाने हैं। अच्छा, रूप सज्जा का काम है। मेकअप यहाँ मुखौटों का निर्माण आप ही? हाँ, और मेकअप का भी काम करते हैं। इसमें तो टाइम तो लगती है, ये बारीक काम हुआ ना, छोटा छोटा काम हुआ, बारीक काम हुआ, अच्छा, इसलिए बनाते हैं। पुतले तैयार होने के बाद इन सभी पुतलों को पूरे पिथौरागढ़ शहर में घुमाया जाता है। सब लोग राम की जय जयकार के साथ और नृत्य करते हुए उत्साह के साथ, मस्ती के साथ इन पुतलों को आगे बढ़ाते रहते हैं।
पूरे शहर में इन पुतलों को घुमाने के बाद रामलीला मैदान सदर में इनको यथावत स्थान लोगों के लिए देखने के लिए लगा दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति इन पुतलों के सामने सेल्फी लेने के लिए आतुर दिख रहा था। आज रामलीला अंतिम पड़ाव में थी। 10वें दिन की रामलीला आज होनी थी। रावण मरने के बाद भी इन पुतलों का दहन कर दिया जाएगा। लगभग हमारी रामलीला 127 वर्षों से यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें 100 वर्षों से लगभग पुतले यहाँ बन रहे हैं। ये हम सुनते थे अपने बुजुर्गों से। लगभग 40 वर्षों से तो हम देख रहे हैं। ये जितनी जानकारी हमें, उससे पहले पुतले यहाँ अलग अलग स्थानों पे बनते थे। जैसे रावण का पुतला सिमलगढ़ वाले बनाते थे, कुंभकर्ण का पुतला धर्मशाला लाइन में बनता था, मेघनाथ का कभी नया बाज़ार कभी पुराना बाज़ार में बनता था, ऐसे कभी सिलथाम वाले पुतले बनाते थे। अलग अलग जगह के लोग यहाँ पुतले बनाते थे, लेकिन यहीं के लोग, स्थानीय लोग ही बनाते थे। कहीं बाहर से इसमें आर्टिस्ट कहीं से हायर नहीं किए गए, यहीं के लोग बनाते थे। फिर जब यहाँ मंच बन गया, यहाँ पहले तो कच्चे मंच में होता था, मंच अस्थायी रूप से तख्ते बल्लियों से बनाते थे। फिर यहाँ जब बन गया तो एक पुतला रावण का परमानेंट यहाँ बनने लगा, और कुंभकर्ण का धर्मशाला लाइन में बनता था, और मेघनाथ का पुरानी बाज़ार में बनता था। तो फिर अब लगातार रावण का पुतला यहाँ बनता है, और पुरानी बाज़ार में कुंभकर्ण का, मेघनाथ का और ताड़िका का पुतला आजकल बनता है। आज रामलीला में यहाँ रावण मरण के बाद पुतला दहन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। उसको देखने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी। नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा कि पुतला दहन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवराज सिंह अधिकारी जी और रामलीला के समस्त पदाधिकारी पुतला दहन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आप लोग थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, उसमें पटाखे हो सकते हैं जिससे आपको कोई नुकसान न हो। रात्रि के 1:30 बजे रावण वध के बाद विधिवत इन पुतलों का दहन कर दिया गया। बहुत समय से इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ ने इस दृश्य को बड़े उत्साह और रोमांच के साथ राम जी की जय जयकार करते हुए आनंद उठाया। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पुतलों की ये है कि सन 70-80 से बन रहे हैं। जब से रामलीला स्टार्ट हुई हमेशा पुतला ही बनते। हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। रामलीला हो गया, होली हो गई, यहाँ शोर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कल्चर है हमारे
बुजुर्गों की ये एक धरोहर है जिसको अभी भी संभाल के रखा है। तो हमने वो संभाला बचपन से देख रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, रामलीला का कार्यकर्ता भी हूँ। तो शुरू में हमें याद है कि एक बांकेलाल वाल्मीकि जो थे वो बनाते थे पुतला। बांकेलाल के बाद उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद हमारे पापा ने काम किया बहुत, और निस्वार्थ काम, कोई स्वार्थ नहीं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वो पुतले बनाते थे। खाली पराल के बनने वाले थे और एक कुर्सी बनाने वाले थे। उस समय पुतले की कीमत 50 रुपये में बन जाता था एक पुतला। 50 रुपये का एक पुतला तैयार हो रहा था। इस समय जो है कि 25-26 हज़ार के पुतले तैयार हुए। और ये पहले सब मिलजुल के बनाते थे और हमने पुरानी बाज़ार से स्टार्ट किया ये बनाना। पुरानी बाज़ार के सारे कार्यकर्ता हम लोग मिल के काम करते थे। पुतलों का ये दौर फिर हमारे गुरुजी हैं एक अमरनाथ शाह जी, उन्होंने जो है कि फिर उसको चेंज किया। फिर उसकी थ्योरी बताई उन्होंने कि पुतले कैसे बनाए जाते हैं, तो उस थ्योरी के हिसाब से पुतले बन रहे हैं। तो अनिल, जैसे आपने बताया कि पहले इतने कम संसाधनों में, मतलब 50 रुपये में ये बन जाते थे, तो पहले संसाधन होते नहीं थे या पैसा नहीं होता था खरीदने के लिए, क्या रहता था, या उपलब्ध नहीं होते थे? दोनों चीज़ हुई, पैसा भी नहीं हुआ और मटेरियल भी कहाँ मिलता था। मटेरियल आजकल तो एक से एक चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी लेना चाहो बाजार में तो सब मिल जाता मार्केट में। लेकिन उस समय साधन भी कम हुए, पराल भी बड़े मुश्किल से मिलने वाला था। घास जो होती पराल वो भी बड़े मुश्किल से मिलता था। इस समय सब उपलब्ध है, आजकल तो सब पैसे में सब चीज़ मिल जाती है आजकल। कुछ जब पुतला बनाते समय कुछ पुरानी आपके पास कुछ यादगार किस्से हैं आपके पास अभी, कुछ ऐसे याद आ रहे हैं कोई ऐसे जब आप बनाते थे, कुछ ऐसी घटना हुई हो या कुछ ऐसी? हाँ, बनाते थे। जैसे कभी एक दफ़े ऐसा हुआ कि 2 पुतले मेघनाथ और रावण का हम बना रहे थे, तो दूसरे दिन दशहरा था, पुतले तैयार नहीं थे, उसके सर लगाने थे, सब चीज़ फिनिशिंग करनी थी। तो जितने भी कार्यकर्ता थे सब चले गए, पता नहीं किस कारण चले गए, गायब हो गए। लास्ट में हम अकेले बच गए, अकेले, और मैं था और मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे भुवन शाह जी, हम 2 ही जनी थे। तो हमने दो रात भर लगते जो है 2 पुतले हमने मेघनाथ और रावण का सुबह 4 बजे खड़े कर दिए, एक चाय पी के बचे। मंच सज्जा में हमारे गुरुजी रहे रजनीकांत जोशी जी, जो साड़ियों से ही, मतलब धोतियों से ही बनाने वाले थे, तो उनसे सीखा। कलर भी नहीं मिलते थे, वाटर कलर, मेकअप के और कई चीज़ें होती है, जिंक ऑक्साइड वगैरह, ये वो उस समय उपलब्ध नहीं थे। उस समय जो है कि बस पिठिया से, सिंदूर से ऐसे ही काम चलाते थे। वो जलता था क्योंकि आपने 15 या 10 दिन की मेहनत से आपने उसको बनाया है, और वो जब जलता था तो आपको कैसा फील करता था? आपकी मेहनत अगर आग में उस समय दो होता ही है, फिर जिस समय जलता हो तो उस समय मेहनत तो ठहरी, हर सा वो करना ही ठहरा, लेकिन जब जलता था तो अंदर से भावुक हो जाते थे।